ओडिशा प्रांत में एक कुलीन परिवार में माधव दास जी का जन्म हुआ था। वो अपने कर्तव्य सटीक रूप से निर्वाह करके अपने सांसारिक जीवन व्यतीत कर रहे थे, पर विधि का विधान कुछ और ही था। माधव दास के पत्नी का अकाल वियोग हो गया। वो अकेले पड़ गए। पत्नी के वियोग से वो टूट से गए और सांसारिक बंधन उन्हें तुच्छ सा प्रतीत होने लगा। वो अपने संतान तथा गृह त्याग कर जगन्नाथ धाम पुरी के ओर निकल पड़े। यह देखकर लोगों ने उनसे कहा कि माधव दास, क्या तुम पागल हो गए हो? कोई अपने घर और परिवार को छोड़ के जाता है क्या? यह सुनकर माधव दास मुस्कुराए और बोले, आज तक मैं सांसारिक बंधन में बंधा हुआ था, पर अब वो दायित्व से मैं मुक्त हूँ। अब वो दायित्व मैं अपनी प्रभु पर छोड़ के जा रहा हूँ, जो समग्र ब्रह्मांड का भार उठाता है। क्या वो मेरे संतानों का भार नहीं उठा सकता? यह बात सुनकर लोगों ने सोचा, अपनी पत्नी के वियोग में माधव दास पागल हो गया है। बिना कुछ खाए पिए वो चलते चलते पुरी पहुँच गए। जब उन्होंने प्रभु जगन्नाथ को दर्शन किया, उनके आँखों से अश्रु के धारा बहने लगे। अंत में भूख और प्यास से तड़पते हुए वो सिंह द्वार के पास सो गए। अपने भक्त को तकलीफ में देखते भला जगन्नाथ कैसे चुप बैठते। उन्होंने देवी लक्ष्मी के द्वारा सुवर्ण थाली में भोजन माधव दास के पास पहुंचा दिया। माधव दास बड़े ही आनंद से प्रसाद खाकर थाली वहीं रखकर सो गए। सुबह हो गई। जब प्रभु को भोग लगने के लिए सुवर्ण थाली की जरूरत हुई, तब उनके सेवायतों ने बहुत ढूंढा तो थाली माधव दास के पास मिला। यह देखकर सबने उन्हें चोर समझा और उनको मारने लगे, पर माधव दास को जरा सा भी दर्द नहीं हो रहा था। वो सिर्फ प्रभु जगन्नाथ को याद कर रहे थे। कुछ समय बाद जब प्रभु जगन्नाथ की पूजा प्रारंभ हुई और उनके शरीर पर सुगंधित तेल लगा रहे थे, तब पंडितों ने देखा प्रभु के शरीर पर निशान बना हुआ था। सब हैरान रह गए। माधव दास के शरीर पर जितना चोट लगा था, प्रभु सब कुछ अपने ऊपर ले गए थे। सबको पता चल गया कि माधव दास प्रभु जगन्नाथ के प्रिय भक्त हैं। सब उनके प्रशंसा करने लगे। यह सुनकर माधव दास उदास हो गए और जगन्नाथ से कहने लगे, प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है? मैं तो यहाँ आपको देखने आया था। मुझे तो यहाँ आपको भजन करना था, और आप मुझे इतना सम्मान देकर कहीं मुझसे दूर तो नहीं हो जाएंगे। यह सोचकर वो वहाँ से चल पड़े और मंदिर से दूर जाकर गांव-गांव में भिक्षा मांगकर गुजारा करने लगे। जिस दिन खाने को मिलता तो खाते, वरना भूखे ही सो जाते। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। एक बार माधव दास जी को अतिसार रोग हो गया। वह इतने दुर्बल हो गए थे कि उठ बैठ नहीं सकते थे, पर जब तक इनसे बना, ये अपना कार्य स्वयं करते थे और सेवा किसी से लेते नहीं थे। कोई कहते कि महाराज जी, हम आपकी सेवा करते, तो ये कहते कि नहीं, मेरे तो एक प्रभु जगन्नाथ ही हैं, वही मेरे रक्षा करेंगे। ऐसी दशा में जब उनका रोग बढ़ गया, वो उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए, तब श्री जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर इनके पास पहुँचे और माधव दास जी को कहा कि हम आपकी सेवा कर दें। उनका रोग तब तक इतना बढ़ गया था कि उन्हें पता भी नहीं चलता था कि वो कब मलमूत्र त्याग देते थे। वस्त्र गंदे हो जाते थे। उन वस्त्रों को प्रभु जगन्नाथ अपने हाथों से साफ करते, उनके पूरे शरीर को साफ करते। कोई अपना भी इतना नहीं करता जितना प्रभु ने अपने भक्त के लिए किया करते थे। जब माधव दास जी को होश आया तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह तो मेरे प्रभु ही हैं।
एक दिन माधवदास जी ने पूछ लिया प्रभु से, प्रभु आप तो त्रिभुवन के मालिक हो और आप मेरी सेवा कर रहे हो। आप चाहते तो मेरा ये रोग भी तो दूर कर सकते थे। इस पर भगवान मुस्कुराए और बोले, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण मैंने तुम्हारी सेवा की। पर जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर इसको काटोगे तो इस जन्म में नहीं, पर उसको भोगने के लिए फिर तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि मेरी भक्त को जरा सा प्रारब्ध के लिए अगला जन्म फिर लेना पड़े, इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। लेकिन फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त भी बात भी नहीं टाल सकता। अब तुम्हारी प्रारब्ध में ये 15 दिन का रोग और बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तुम मुझे दे दो। 15 दिन का वो रोग प्रभु जगन्नाथ ने माधवदास जी से ले लिया। आज भी इसीलिए प्रभु जगन्नाथ हर साल 15 दिनों के लिए बीमार पड़ते हैं।